सो है कैसे एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो गाइस आज हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप यहां पे डायरेक्ट आ सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साइड में। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो गाइस आप एक CSC यूजर हैं तो आप अपना CSC ID लॉगिन करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको अप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आना है। जैसे आप अप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आइएगा, आने के बाद आपको यहाँ पे फार्मर का जो अप्लीकेशन और फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल यानी कि जिस भी फार्मर का आप कर रहे हैं उस फार्मर का यहाँ पे बैंक डिटेल का आपको फिल करना है। उसका स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा है, उसके बाद आपका बैंक का नाम, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या आपको फिल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट टाइप और खाता संख्या उसको फिल कर लेते हैं। जैसे आप इसमें फिल कीजिएगा, फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना। जैसे आप अकाउंट कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक यानी कि चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा, आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखिए अगला जो है पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको फार्मर का डिटेल्स को फिल करना है। तो चलिए हम लोग फार्मर का डिटेल, जैसे कि आपका जो खाता में नाम है स्पेलिंग जिस तरह से है, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है उसी तरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का जो आधार कार्ड संख्या है उस आधार कार्ड संख्या को फिल करना है। उसके बाद आपको रिलेटिव नेम यानी कि आपका पिताजी का नाम या माताजी का नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर और कैटेगरी। उसके बाद फार्मर कैटेगरी में ऑनर और फार्मर टाइप में स्मॉल सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना। तो देखिए सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा, नीचे में आपको रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि आप जहाँ पे निवास करते हैं उसका स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, पंचायत सेलेक्ट करना है, उसका पिन कोड क्या है उसको फिल कर देना है। नीचे में आपको एड्रेस पूरा लिख देना है। लिखने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल नहीं करना है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर नॉमिनी लेटर में क्लिक करके यानी कि चेकआउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग को नॉमिनी डिटेल्स नहीं फिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में जाके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कहीं कुछ छूट जाता है तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन जो क्लिक करने के बाद भी नहीं लगा तो आपका रेड दे देगा। तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि मेरा सारा चीज़ डिटेल सही है या नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ऊपर आएँगे यहाँ पर देखिए मेरा जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई मैंने यहाँ पर नहीं किया था। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई जैसे आप कीजिएगा, क्लिक वेरीफाई हो जाने के बाद आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू में आइएगा तो आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आपका आगे प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आपको देखिए आपका जो फसल का डिटेल है उसको फिल करना है। आप अपना स्टेट पे फिर से स्टेट सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक और पंचायत और विलेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी फसल का यहाँ पे खेती किए हैं उसका बीमा करा रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बीमा। और आपका मिक्स क्रॉपिंग यानी कि आप अगर एक साथ 2 फसल का बीमा करा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों मैं आप सभी को एक ही फसल का यहाँ पे बीमा करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे धान का बीमा कर रहा हूँ, धान जो मेरा अभी खेती हो रहा है उसका यहाँ पे बीमा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो फसल है उसको चुनने के लिए बोला जाएगा। आप एक साथ जो है कितने जगह में आप फसल को ऐड करना चाहते हैं यानी कि फसल उगा रहे हैं वो सारा चीज़ आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों अपना पंचायत और विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम लोग नीचे आएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ज़मीन को फिल करना है और फसल आपको क्या चुनना है। तो चलिए हम लोग धान को चुन लेते हैं। चुनने के बाद आपका जो है बुआई का जो तिथि है उस तिथि को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम लोगों ने फसल सेलेक्ट करने के बाद बुआई का मैंने तिथि को यानी कि जब मेरा रोपाई हुआ था उस तिथि को फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपको अपना ज़मीन का रसीद यानी कि जो जमाबंदी नंबर है उसको फिल करना है और कौन सा प्लॉट में आपका खेती हो रहा है उस प्लॉट नंबर को आपको फिल करना है और कितने एरिया में हो रहा है तो उस एरिया को यानी कि कन्वर्ट करके, अगर आपका 1 बीघा में है तो उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके गूगल से आप आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस एरिया को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस में आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप एक साथ यानी कि एक जगह एक प्लॉट नंबर 2 प्लॉट नंबर 3 प्लॉट में इस तरह से आप बहुत सारे प्लॉट में अगर खेती किए हैं तो सारा प्लॉट को यहाँ पे आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा मैंने एक से अधिक प्लॉटों में यानी खेती किया हुआ हूँ तो सभी प्लॉट का यहाँ पे संख्या को यहाँ पे फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका कहीं भी कुछ मिस्टेक होता है यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, इसको कट करके आप सुधार कर सकते हैं और टोटल जो आपका प्रीमियम वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए
जितना भी मेरा प्लॉट था वो सारा प्लॉट को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे हेक्टेयर देखने को मिलेगा, टोटल प्रीमियम शेयर भी देखने को मिलेगा। और अगर आपका कहीं भी मिस्टेक होता है तो क्रॉस में जाके आप उसको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलिए नीचे आएंगे और नीचे आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बैंक का जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज आपको अच्छा से स्कैन करके उसको अपलोड यहाँ पे कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है लैंड रिकॉर्ड में ज़मीन का रसीद और हो सके तो आप गेंजर पर्चा को अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सोइंग सर्टिफिकेट में आपको एक घोषणा पत्र मिला होगा, उस घोषणा पत्र को दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा भर के, ठीक है। सिंपल तरीके से 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है और घोषणा पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है मैं सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली बता देगा। तो इसी प्रकार से तीनों को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन में नीचे आना है। नीचे में आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो जितना भी आप लोगों ने फिल किया है शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि सही ढंग से मेरा सारा चीज़ सही है या नहीं है। तो प्रीव्यू में एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट्स को। तो चलिए हम लोग प्रीव्यू में आ गए और अगर आपका कहीं यहाँ पे गलत है या कुछ प्रकार से गलती हो गया मिस्टेक से तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में आके आप अपना जो है सुधार भी करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग का कुछ भी गलती नहीं है तो हम लोग नीचे आएंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए एक बटन आपको देखने को मिलेगा सबमिट का। तो इस सबमिट वाले बटन में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। सबमिट जैसे आप कीजिएगा तो आपका जो आवेदन है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉलिसी का जो आईडी है वो आईडी नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर आप लोगों ने जो दिया तो अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। टोटल एरिया देखने को मिलेगा और आपका ब्रांच नेम और आपने जो कौन सा फसल ऐड किया वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको मैक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप एक CSC यूजर हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैक पेमेंट में हम लोग आएंगे और आपका जो ID है CSC ID है उससे आपका वॉलेट से आपका यहाँ पे कुछ चार्ज जो है CSC यहाँ पे ले रही है वो कटेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे CSC का जो ID पासवर्ड है उसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जो रिसिप्ट है वो निकल के आएगा। यहाँ पे हम लोग का अमाउंट देखिए 6 रुपया कट रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पासवर्ड फिल कर लिया, वॉलेट पिन फिल कर लिया। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो गया। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पे जो उसका रिसीविंग है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस रिसीविंग को दोस्तों भविष्य में आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपलोड करके रख सकते हैं ताकि आपका जो यहाँ पे इस रिसिप्ट में आपका सारा कंपनी का नाम देखने को मिलेगा कि कौन सा कंपनी से आपका इंश्योरेंस हुआ, बीमा हुआ, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे इस रिसिप्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना आवेदन करा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार से नई नई योजनाओं का नई नई अपडेट मिलता रहता है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन कराना है। अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का आपका परेशानी है तो गाइस आप हमें कमेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को यहीं रखेंगे और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए भाई आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।